बिहार के समस्तीपुर में महिला थाना प्रभारी पुतुल कुमारी को विजिलेंस टीम ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। वहीं विजिलेंस विभाग की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें कि निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर महिला थाना की प्रभारी सह एसआई पुतुल कुमारी को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि थानेदार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छतौना गांव के राजीव रंजन से मारपीट के एक मामले में रिश्वत ले रही थी। तभी एसआई पुतुल कुमारी के साथ उसका ड्राइवर भी रिश्वत लेते दबोचा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव रंजन ने आरोप लगाया था कि महिला थाना अध्यक्ष ने उनसे 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद निगरानी ने महिला थानेदार को दबोचने का प्लान तैयार किया। निगरानी के डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि राजीव रंजन ने थाने में लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला थाना अध्यक्ष और उनके ड्राइवर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। मामले में जांच और आगे की कार्रवाई जारी है। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंडोर वार्ड की सेवा आज से शुरू हो गई। रविवार से मरीज भी भर्ती हो सकेंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी आज जेएलएनएमसीएच के प्रिंसिपल एवं मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि अब इमरजेंसी विभाग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। किसी भी गंभीर रोगी को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि चाहे मरीज किसी भी अस्पताल से रेफर होकर आए हों, उन्हें यहां बिना किसी देरी के चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल 10 बेड की व्यवस्था के साथ इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा को जल्द ही और भी विस्तारित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, मेथाडोलॉजी और यूरोलॉजी जैसे विभागों की नई यूनिट्स की शुरुआत भी की जा रही है। तो इसमें उसी पेशेंट को हम लोग देखेंगे। रेफर जो पेशेंट होगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से रेफर हो, चाहे पेरिफेरी से हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज से हो, उसी पेशेंट को यहाँ देखा जाएगा। यानी इमरजेंसी में अगर आते हैं, इमरजेंसी में कोई भी आ सकते हैं। जो अगर इस डिपार्टमेंट से कंसर्न है, सीट है, तो इमरजेंसी में किसी का भी भर्ती हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अब जरूरी नहीं है, रेफर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ आईसीयू नहीं, आईसीयू तो होगा कि डिपार्टमेंट में कोई सीरियस हुआ तो आईसीयू भर्ती करें। इमरजेंसी जो चालू होगा, इमरजेंसी जो है उसको हम लोग बढ़ाएंगे भी। 10 से स्टार्ट किए। इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आ सकते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में देखिएगा, मान लीजिए कि कार्डियोलॉजी इमरजेंसी आ गया, तो हम उसको भर्ती कर लेंगे। अगर सीट नहीं रहेगा तो पेरेंट इंस्टीट्यूट में भर्ती होगा। लेकिन इमरजेंसी में वो नियम लागू नहीं होगा कि आपका रेफरल ही जरूरी है, लेकिन आउटडोर में रेफरल ही पेशेंट देखा। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास स्थित जीछो दुर्गा मंदिर के समीप आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर अचानक टैंकर के नीचे जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से बाइक सवार 2 युवक बाल बाल बच गए। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल युवक की पहचान कहलगांव निवासी उत्सव कुमार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और मोड़ पर नियंत्रण न रहने की वजह से सीधा टैंकर में जा टकराई। हालांकि हेलमेट पहनने की वजह से दोनों युवकों की जान बच गई। मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ने तुरंत घायलों को सड़क से हटाया और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की। वहीं घटना के 1 घंटे बाद लोदीपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। कहाँ घर हुआ? तिलका मंजी। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग हॉस्पिटल से जाने का रूम पे। रूम कहाँ? रूम पेपर मेरा फटा हुआ था, पेपर लेके आ रहे थे। यही ललका नरा होके चढ़े थे आप? और नीले चढ़े, मेरे का एक और था। नीले चढ़े मेरे को नहीं पता। आप इसी बाइक पे बैठे थे? तो आपके साथ जो लड़का था उसका क्या नाम है? उसका नाम उत्तम। उसका पिताजी का नाम? तिलके मंजी में रहता है। वो यहाँ रहता है रूम में। तो पुलिस को सूचना दिए? आपका नाम क्या बोले? कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई है उसको? पूरा
ये गाड़ी वाला टंकर वाला लेबर भाग गया। ड्राइवर भाग गया। एमडी फतेह आलम। तो यहाँ कैसे घटना घटी है? अभी नहीं पता, मैं तो उधर पीछे में था जी। आते आते मैं कैसे हुआ नहीं मालूम। पूरा बाइक देखते हैं नीचे चला गया है। वो तो नहीं मालूम। अब मैं तो बहुत पीछे था, मिस्त्री आपने देखे हैं? नहीं। भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में आज प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि वे हर दिन यहां 2 घंटे का शानदार लाइव जादू शो प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक दिन यह जादू शो दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह शो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि अंधविश्वास को दूर करने और विज्ञान आधारित सोच को बढ़ावा देने का काम करेगा। जादूगर शंकर सम्राट ने कहा कि इस शो में खास तौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए आकर्षक प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसमें डायनासोर का मंच पर आगमन खास आकर्षण रहेगा। उनका कहना है कि आज की फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता के बीच जादू एक ऐसा माध्यम है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है। बताया गया कि इस जादू शो में पहली बार मल्टीमीडिया इफेक्ट्स का उपयोग किया गया है, जिससे दर्शकों को रोमांच और कल्पना की एक नई दुनिया का अनुभव होगा। पहले तो भागलपुर के इस पावन धरती पे लगभग हम लोग 6 वर्ष के बाद जादूगर शंकर सम्राट जादू टीम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग को कि अपना कीमती वक्त लेकर आए और हम लोग इस बार मैजिक शो लेकर आए हैं 6 वर्षों के बाद। बड़ा ही अद्भुत जादू होगा। एक्चुअली हम लोग का शो 11 जुलाई से ही शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आया जिसके कारण हम लोग आज से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और विधिवत रोजाना 2 शो में 4 बजे से और संध्या 7 बजे से, रविवार को 3 शो 1 बजे 4 बजे और संध्या 7 बजे से। और इस बार जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, आप लोग जितने भी सोशल इशू हैं उन सब पर थीम बनाकर शो करेंगे। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, ये जितने भी सोशल इशू है सब पर हम लोग समाज को प्रेरित करने का काम, मैजिक दिखाएंगे उस पर जितने भी इशू हैं उस पर एक समाज में एक संदेश देने का काम करेंगे। मैजिक तो दिखाते थे, इंटरटेन भी करते थे, लेकिन एक नया रूप में मैजिक को इस बार प्रेजेंट करेंगे ताकि सभी लोग को मैजिक इस बार विशेष रूप से भाए। चूँकि आज जो मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग, उसमें हम लोग विशेषकर इस बार जो मैजिक दिखाएंगे फॉरेन का मैजिक, जो विदेशों में आजकल जो टीवी पर चैनलों पर देखने को मिलता था वो मैजिक फॉरेन का, वो मैजिक भागलपुर की धरती पे दीप प्रभा टॉकीज में हमारे मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका हजारों साल विलुप्त डायनासोर, उसको मंच पे लाइव दिखाया जाएगा उसको कुछ क्षण के लिए। इस तरह के 36 बड़े आइटम दिखाया जाएगा, जैसे मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग। इस माइंड रीडिंग ऑडियंस को बुलाकर उनके माइंड को रीड किया जाएगा और उसके बाद उनको बताया जाएगा। इन सारी कला को कई देश के ऐसे हैं साधु महात्मा जो इस कला को सीखकर कहीं न कहीं समाज में ढोंग फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग युवा जादूगर इस अथक प्रयास में है कि मैजिक को दिखाकर लोग को समाज को जागरूक करें कि आप साधु महात्माओं के चक्कर में आकर, ढोंग पिचास के चक्कर में आकर कहीं आप भटके नहीं। एक जादू है जो एक फाइन आर्ट है, जादू एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। भागलपुर बरईचक स्थित माई छोटा स्कूल में शनिवार को एक भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की समर्पित शिक्षिकाओं रूपा सोनी, सोनिका सिंह, सारिन समी और बुआ फातिमा को विद्यालय में 2 वर्षों का सफल योगदान पूर्ण करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन मौजूद रहे, जिन्होंने स्कूल की डायरेक्टर सादिया शाहीन के साथ मिलकर इन शिक्षिकाओं को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हिलालुद्दीन और अन्य शिक्षकों ने बुके एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया। इस दौरान प्रिंसिपल मोहम्मद हिलालुद्दीन ने स्कूल की उपलब्धियों और शिक्षकों के योगदान की सराहना की। इस विशेष अवसर पर दिल्ली स्थित माई छोटा स्कूल के मुख्य कार्यालय द्वारा सम्मानित शिक्षिकाओं के नाम भेजे गए प्रशस्ति पत्र को डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन के हाथों से वितरित कराया गया। वहीं शिक्षिकाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए विद्यालय की सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य संस्कृति की सराहना की। कार्यक्रम के दूसरे चरण में पिछले माह आयोजित समर कैंप में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को
प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि समर कैंप में बच्चों ने कला, नृत्य, गायन, योग और क्राफ्ट जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया था। स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें मंच पर आने का अवसर मिलता है। मौके पर स्कूल की डायरेक्टर सादिया शाहीन ने अपने संबोधन में कहा कि एक शिक्षक सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि समाज की नींव मजबूत करता है। शिक्षकों को समय समय पर सम्मानित करना हमारी जिम्मेदारी है। जबकि डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने शिक्षकों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण में अहम बताते हुए कहा कि शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह संस्कार, मूल्य और समाज की दिशा तय करने का माध्यम है। साथ ही उन्होंने स्कूल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर के अलावा मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाने पर भी जोर दिया। समारोह के दौरान बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम को यादगार बनाने में विद्यालय परिवार की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिका हिना परवीन, जोया सलीम, मुस्कान, माबिया असाब और माहेनूर भी मौजूद रहीं। सभी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इसकी ओपनिंग हो रही थी तो मैं उस टाइम भी लाल साहब के साथ इस स्कूल के उद्घाटन में था और मुझे उम्मीद थी कि ये इस लड़के में टैलेंट है, मेहनत करने की ये ललक है। तो आज मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा इस 2 साल के अरसे में, जो 2 साल आज इनका दिन था जिस दिन इन्होंने स्कूल को कायम किया था, और इस 2 साल में उस वक्त लगभग 4-5 बच्चे थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हॉल खचाखच बच्चों से भरा पड़ा है। तो ये ज़रूर न सिर्फ डायरेक्टर या प्रिंसिपल और पूरे स्टाफ की मेहनत और काविशों का नतीजा है जो आज ये स्कूल इस मकाम तक पहुंचा है। और मेरी दुआ है ऊपर वाले से इल्तिजा कि इनकी मेहनत को और करते हुए इस स्कूल को इस मकाम तक ले जाएं। जो माई छोटा स्कूल जो कहलाता है वो एक बड़े रूप में नज़र आए कि ये छोटा स्कूल बच्चों को ऐसी तालीम दे रहा है जो कल बड़े बड़े स्कूल में कंपटीशन में आ करके, जैसे यहाँ माउंट सीसी स्कूल है, सेंट जोसेफ है, जी लिटरा है, इस सब में अपना दाखला कराएंगे और इनका भविष्य, ये मासूम बच्चे हैं, इनको तराशने का काम यहीं से शुरू होता है। और अगर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इसको इस लायक बनाएंगे तो न सिर्फ इस स्कूल का नाम होगा बल्कि उनके परिवार, उस एरिए का नाम, और जिस स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी यह होगा कि माई छोटा स्कूल का बच्चा यहाँ है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इसी मेहनत और लगन से अपने स्कूल के बच्चों को न सिर्फ पढ़ाइए बल्कि उस लायक भी बनाइए कि ये समाज में एक अच्छा इंसान बनकर साबित हो और आगे बढ़ने में इसको कठिनाई नहीं हो। इस तरह का आपको इसको टीच कीजिए और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी यकीन है कि इसकी ये टीम जो है अपने इस बच्चों के साथ बहुत ही बेहतर ढंग से और बहुत ही बेहतर पढ़ाई करके इनको इस मकाम तक ले जाएगी, ताकि ये कल जो देश के भविष्य न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए भी काम करेंगे। यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं महापुरुषों की, अंबेडकर जी हैं, नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, राधा कृष्ण जी। हम चाहेंगे कि इसमें एक मिसाइल मैन कलाम साहब का भी तस्वीर लगाया जाए, जो एक गरीबी से पढ़ करके हिंदुस्तान के लिए मिसाइल मैन बने, तो बच्चों को उसकी भी दर्शाया जाए कि देखिए ये आदमी अखबार बेच के यहाँ तक पहुँचा था। तो ज़रूर बच्चे सीखेंगे कुछ, और ये स्कूल हमारी ख्वाहिश है कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और उस मकाम तक जाए कि भागलपुर शहर में एक एक घर ये जाने के माई छोटा स्कूल में पढ़ाने के बाद
हमारे बच्चे बहुत कामयाब होते हैं। ये आज का उपलक्ष्य जो है, आज हमारे स्कूल में 3 टीचर का जो है 2 साल कंप्लीट हुआ, जो माई छोटा स्कूल भागलपुर में से कनेक्टेड थी। 2023 से सोनिका मैम, रूपा सोनी मैम, शारीन शमी मैम और बुआ, ये 2023 में माई छोटा स्कूल से कनेक्ट हुई। और इसी के उपरांत हमने टीचर सम्मान समारोह रखे, क्योंकि टीचर्स का भी सम्मान होना चाहिए। टीचर्स को अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो स्कूल टीचर से ही चलता, नॉन टीचिंग स्टाफ से ही होता। अभी रिसेंट में ही मुझे माई छोटा स्कूल भागलपुर को पूरे बिहार में 3रे नंबर का प्राइज़ मिला है, जिसे दिसंबर में मुझे बुलाया गया है दिल्ली कि सर आप आइए, अपनी टीम के साथ रहना खाना टिकट सब माई छोटा स्कूल मेन ब्रांच की तरफ से ऑफ़र किया गया। इंशाअल्लाह हम जाएंगे ज़रूर, मैडम अगर नहीं जाएं तो हम ज़रूर जाएंगे वो प्राइज़ रिसीव करने के लिए। ये हमारा अचीवमेंट है 2 साल का। अब हम लोग 3रे साल की तरफ बढ़ चले हैं। बच्चों को भी आज सम्मानित किए हैं। हाँ, बच्चों को भी सम्मानित किए हैं। समर कैंप 2025 का जिन बच्चों ने समर कैंप में पार्टिसिपेट हुए थे उनको सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किए गए। देखिए, प्राइज़ कोई बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। प्राइज़ से क्या होता है ना, बच्चे का इंक्रीज बढ़ता है, लगाव बढ़ता है। जो बच्चे नहीं किए हैं अगले नेक्स्ट टाइम देखेगा वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चों में चाह बढ़ती है। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं? आप अभी बता रहे थे कि 16 किलोमीटर दूर से हमारे पास। जी, हमारे पास 16 किलोमीटर दूर से बच्चे आ रहे। कजरैली से जीता जागता सबूत है, चंपानगर, नाथनगर, भागलपुर में आप लोग के सपोर्ट से आज माई छोटा स्कूल का एक अच्छा पकड़ हो गया। हमारे पास सब कुछ है, बस एक लैंड की कमी है। इंशाअल्लाह डूबते हुए को तिनका का सहारा होता है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं कोई जरिया लगा देंगे और हमारा अपना स्कूल जो अपने ज़मीन पे स्कूल होगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। प्रदेश के 25 गांधीवादी, सर्वोदयी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी और जेपी आंदोलन से जुड़े सामाजिक संगठनों के साझा नागरिक अभियान की ओर से शुक्रवार को बदलो बिहार नई सरकार के तहत
लेखक एवं महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी की यात्रा भागलपुर पहुंची। वृंदावन सभागार में तुषार गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को परतंत्र नहीं बल्कि स्वतंत्र सरकार चाहिए। भारत की आजादी का श्रेय बिहार को जाता है, इसलिए एक बार फिर बिहार से आंदोलन की जरूरत है। सभा की अध्यक्षता अमरनाथ जबकि संचालन उदय ने किया। देखिए, ये आज का कार्यक्रम हमारी बिहार की जो यात्रा ये का प्रथम चरण था, उसका अंतिम पड़ाव है। कल एक और कार्यक्रम करके मैं लौट जाऊंगा मुंबई को, और इस यात्रा के दरमियान जो मैंने महसूस किया उससे मेरा जो एक निष्कर्ष था कि बिहार जनता बदलाव मांग रही है, वो उसका मुझे प्रमाण मिला है इसमें। और मुझे लगता है कि जो हमने बदलो बिहार नई सरकार का संदेशा बिहार की जनता को दिया है, वो उसको उनका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिला है। तो उससे ये काम चुनावों तक इसी तरह से करते रहने के लिए हमारी हौसला अफजाई भी हुई। तो अभी चुनावी वर्ष है, तो आपके यहाँ पे आने पे राजनीति पे इसका क्या मतलब असर पड़ सकता है? राजनीति पे असर पड़े ना पड़े, समाज पे अगर इसका असर पड़ता है और समाज अगर मेरा संदेशा सुनकर मानती है तो मैं उसे मेरी सफलता मानता हूँ।